हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू जी। कैसे हैं आप सभी लोग? क्या हाल चाल भाई आप सभी लोगों के? आई होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया, बेहतरीन और एकदम मजे में होंगे जी। एकदम बढ़िया जी सभी लोग। सो आप सभी लोगों का बेटा जी पैथोफिजियोलॉजी 2 मार्क्स के क्वेश्चन को हम लोग अपना स्टार्ट कर रहे हैं। और हमारे पिछले 3 साल के पेपरों में आए हुए 2 नंबर के क्वेश्चनों को हम लोग अपना स्टडी करने वाले। और थोड़ा सा देखो, मेरी जो तबीयत है वो सही नहीं है। गला बहुत ज़्यादा ख़राब है। और मेरा मतलब कि बैक में भी कुछ इश्यू हो गया है, तो उस वजह से उसमें भी थोड़ा क्रैम्प आने की वजह से थोड़ा क्या हो गया है कि पेन हो रहा है, तो खड़ा होने में और चलने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। बट मतलब कि मैं ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, तो देखते हैं कि क्या होता है। चलेगा। तो पैथोफिजियोलॉजी हमारा 2 मार्क्स का सॉल्यूशन हम लोग कंप्लीटली अपना डिस्कस करने वाले, स्टार्ट कर रहे हैं बेटा जी हमारा। और हमारा टारगेट है इस बार 90% पार, जिसमें हम लोगों ने बायोकेमिस्ट्री में फोड़ करके दिखाया, बायोकेमिस्ट्री को तोड़ करके दिखाया, और बायोकेमिस्ट्री को हम लोगों ने झंझोर करके दिखाया। अब हमारी बारी है पैथोफिजियोलॉजी की, तो चलिए शुरू करते हैं। 26 तारीख को आप लोगों का पेपर है, पर टेंशन फ्री रहेगा, क्योंकि पेपर हमारा बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार जाने वाला है। पहला क्वेश्चन देखिएगा, हमारा पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है कि टाइप ऑफ बेटे हमारा नेक्रोसिस के कितने टाइप होता है ना। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन टाइप ऑफ नेक्रोसिस। तो अगर जो मैं बात करूं तो बेटे हमारा कोगुलेटिव नेक्रोसिस हमारा, या फिर हमारा बेटे हमारा क्या है, हमारा कैसियस नेक्रोसिस अपना, फैट नेक्रोसिस अपना। इस तरीके से हमारे क्या बेटे जी अलग अलग टाइप के हमारे क्या बेटे जी नेक्रोसिस के डिफरेंट डिफरेंट टाइप है, जिसमें से आप लोग अगर जो टाइप ऑफ नेक्रोसिस है तो 3 से 4 भी अगर जो इनमें से आपको याद रह जाते हैं तो मोर देन सफिशियंट है। और अगर जो आप सब के सब ठीक है, अगर बेटा देखो, अगर जो पेपर बेकार हुआ तो डेट वॉज योर प्रॉब्लम, क्योंकि कि आप पढ़ करके नहीं गए। मेरे अकॉर्डिंग 67 मार्क्स का पेपर मेरा बताया हुआ आया है, जिसका लाइव प्रूफ मैंने यूट्यूब और आपके कोर्स के अंदर भी बता दिया है। अब उसके बावजूद भी 65 75 में से 67 मार्क्स का बताया हुआ आ जाए, और आपको 75 नंबर का ही बताया जाए, उसमें से 67 मार्क्स का आपका आ जाए, और वो भी आपका पेपर बेकार जाए, तो बेटा जी फिर तो देखिए, भगवान ही आपका भरोसा, भगवान भरोसे आपकी गाड़ी चल सकती है, कुछ नहीं कर सकते। है ना, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे। हमारा बेटे हमारा हाइपोक्सिया और हमारा बेटे हमारा क्या है, इंसोमिया क्या होता है। ठीक है जी। अगर जो हम लोग बात करें बेटे हमारा हाइपोक्सिया के बारे में, तो हमारी ऐसी कंडीशन होती है जहां पर जो टिश्यू है ना, रिसीव हमारा क्या बेटे जो इनएडिक्वेट ऑक्सीजन सप्लाई, कि जो हमारे क्या बेटे हमारा जो हाइपोक्सिया है वो ऐसी कंडीशन है जहां पर जो हमारे टिश्यूज है, जिसको हम ऊतक बोलते हैं हिंदी में, जो हमारे टिश्यूज है वो क्या करते हैं बेटे जी, इनएडिक्वेट ऑक्सीजन सप्लाई को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। वहीं पर बेटा जी इंसोमिया हमारा क्या बेटा जी हमारा रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो टू टिश्यू कोजिंग डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स हमारे, कि देखो यहाँ पर हमारा हाइपोक्सिया में हमारा क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन हमारा क्या हो रहा है, इनएडुकेट हमारा क्या है, सप्लाई हो रहा है टिश्यूज में, जो टिश्यूज ऑक्सीजन को रिसीव कर रहे हैं। वहीं पर इंसोमिया में क्या हो रहा है कि जो हमारा ब्लड है ना बेटे, जो हमारा जो ब्लड फ्लो है वो टिश्यू में क्या हो जा रहा है, रिड्यूस हो जा रहा है। अब जब ब्लड का फ्लो टिश्यूज में रिड्यूस होगा, उस कारणवश क्या हो जा रहा है बेटा जी, जो हमारा ऑक्सीजन है और जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बराबर मात्रा में, सही मात्रा में हमारे टिश्यूज तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, और ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी हो जा रही है हमारे कहां पर बेटे जी, हमारे टिश्यूज के अंदर। ओके जी, चलेगा। अगला क्वेश्चन बेटे जी हमारा एंजाइना, हमारा जो पेक्टोरिस जो हमारा रहता है उसके टाइप क्या होते हैं। देखिएगा, हमारा स्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना बेटे जी हमारा, वेरिएंट हमारा एंजाइना, और हमारा साइलेंट एंजाइना, ये हमारे अलग अलग टाइप है बेटे हमारे एंजाइना पेक्टोरिस के बेटे। ठीक है जी। ओके जी। बेटा तबियत खराब है, बट स्टिल क्लास होनी जरूरी है, क्योंकि पेपर के रिस्क नहीं ले सकते। मैं एक हफ्ते बाद, 10 दिन बाद रेस्ट कर लूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगला क्वेश्चन बेटा हमारा ब्रोंकाइटिस के कोजेस क्या क्या होते हैं ना। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कोजेस ऑफ ब्रोंकाइटिस, की ब्रोंकाइटिस के कारण क्या क्या होता है। देखिएगा, स्मोकिंग सबसे सबसे मुख्य कारण है हमारा ब्रोंकाइटिस का, या फिर जो हमारा विटाल, और जो हमारा बेटे जो हमारा कैसे, माफ कीजिएगा, जो हमारे वायरल या फिर जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसकी वजह से भी ब्रोंकाइटिस हमें देखने को मिल सकता है। एयर पोल्यूशन के कारण वर्ष भी बेटा जी ब्रोंकाइटिस देखने को हमें मिल सकता है। और उसी के साथ साथ हमारा बेटा जी जो डस्ट है या फिर केमिकल जो हमारा फ्यूम्स है, उनके कारण वर्ष भी हम लोगों को क्या बेटा जी ब्रोंकाइटिस देखने को मिल सकता है। और जो एलर्जी है या फिर आपको किसी चीज से इरिटेशन हो रही है, तो उस जो इरिटेंट्स रहते हैं या फिर जो हमारे क्या बेटा जो एलर्जी होती है, इस कारण वर्ष भी आपको ब्रोंकाइटिस देखने को मिल सकता है जी।
अगला क्वेश्चन बेटा हमारा डिफरेंस बिटवीन आपका ग्रेविस डिसीज जो हमारी रहती है और जो हमारा एंडरसन हमारा जो डिसीज होती है, इनके बारे में डिफरेंस हमें बताना है। तो जो बेटे जो हमारा देखिए जो हमारा ग्रेविस डिसीज होती है, हमारा क्या बेटे हमारा एक हाइपर रिएक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड, हमारा कि हमारा जो ग्रेविस डिसीज होती है बेटे हमारा क्या है, हाइपर एक्टिविटी शो करते हैं कहां पर बेटा जी, थायराइड ग्लैंड में। ठीक है जी, यहाँ पर क्या होता है जो हमारा थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन वो हमारा क्या हो जाता है, एक्सिस हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, जिस वजह से हमें वेट लॉस हमें देखने को मिलता है और जो मेटाबॉलिज्म है वो हमें इंक्रीज होने को देखने को मिलता है। आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी क्या होता है कि कोई मोटा हट्टा कट्टा इंसान है, अचानक से उसका वजन बहुत ज्यादा कम हो जाता है, बिल्कुल वो सूख करके काटा हो जाता है, तो वो किस कारणवश हो गया, जो हमारे थायराइड हार्मोन है उनका प्रोडक्शन उसकी बॉडी में ज्यादा हो गया और जिस कारणवश उसका क्या होगा, वेट लॉस हो गया अचानक से। या फिर आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनका वेट गेन अचानक से हो जाता है, तो वहां पर हमारा क्या होता है बेटा जी, वहां पर भी जो थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन वो डिक्रीज हो जाता है। ये थायराइड की कंडीशन है, थायराइड जो बीमारी हमारी होती है उसके बारे में बात हुई। या तो उसमें क्या होता है, इंसान का वजन बढ़ता है या फिर हमारा अचानक से इंसान का वजन घट जाता है। वहीं पर बेटे जो हमारा एंडरसन जो हमारी डिसीज है, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा बेटे, जो हमारा हाइपो फंक्शन हो जाएगा जो हमारे एडिनल ग्लैंड है। हाइपो मतलब कि जो फंक्शन है वो डिक्रीज हो जाएंगे, किसके बेटे जी, हमारा जो एडिनल ग्लैंड है उसके फंक्शंस डिक्रीज हो जाएंगे। जो डिफिशियंसी होगी कोलेस्ट्रॉल और जो हमारा हमारा क्या बेटे हमारा जो एल्डोस्ट्रोन है उनकी डिफिशियंसी हो जाएगी, जिस वजह से हमारा जो क्या बेटे जी शरीर में वीकनेस यानी कि कमजोरी कमजोरी से लगने लगेगी और जो ब्लड प्रेशर है वो कम रहने लगेगा, कि जो ब्लड प्रेशर है वो लो हो जाएगा। ठीक है जी, आगे बात करते हैं हमारे टाइप ऑफ डायबिटीज के बारे में। तो डायबिटीज के टाइप के बारे में बात करते हैं हमारा टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस होता है, टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस होता है। हमारा बेटे हमारा गैस्ट्रेंशन हमारा डायबिटीज हमारा होता है और हमारा सेकेंडरी डायबिटीज भी हमारा होता है। ठीक है जी, अगर जो हम लोग बात करते हैं हमारा आईबी यानी कि हमारा इन्फ्लामेटरी बाउल मूवमेंट के बारे में बात करें, तो इन्फ्लामेटरी बाउल मूवमेंट के टाइप के बारे में बात करते हैं हमारा एक क्रो हमारा क्या हमारा कोरोन्स हमारा क्या डिसीज हमारी होती है, और या फिर हमारा क्या हमारा अल्सरेटिव हमारा क्या हमारा कोलाइटिस हमें यहाँ पर देखने को मिलता है जी। आगे बात करते हैं हमारा हेपेटाइटिस के टाइप क्या होते हैं बेटे, 5 टाइप होते हैं, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस ई। हमारा 5 हमारे टाइप होते हैं किसके बेटे जी, हेपेटाइटिस के। अगला क्वेश्चन बेटे जी हमारा क्या है कि बड़ा जो पॉजिटिव हमारा ऑर्गेनिज्म होता है किसके बेटे जी, थायराइड के। तो हमारा देखिए थायराइड जो है वो कोज होता है किसके द्वारा बेटे जी, हमारे जो टाइफी बैक्टीरिया हमारा होता है। ठीक है, जो हमारा साल्मोनल हमारा जो टाइफी बैक्टीरिया होता है उस कारणवश हमें क्या बेटे जी, हमारा थायराइड हमें देखने को मिलता है। लास्ट क्वेश्चन बेटा जी, लेप्रोसी के कितने टाइप होते हैं। तो देखिएगा हमारा हमारा क्या हमारा ट्यूबिकुलर हमारा लेप्रोसी हमारा, या फिर हमारा क्या बेटा हमारा बॉर्डर लाइन हमारा क्या बेटा जी लेप्रोसी अपना, या फिर हमारा क्या है इंटरमीडिएट लेप्रोसी हमारा, या फिर हमारा क्या बेटा हमारा लेप्रोमेक्टस हमारा लेप्रोसी है। ये हमारे अलग अलग टाइप होते हैं लेप्रोसी के। अब देखिएगा मैं यहाँ पर आप लोगों को एक और सजेशन देना चाहूंगा कि अगर जो आप पैथोफिजियोलॉजी में अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हो, जैसे आपने देखा होगा कि इस क्वेश्चन पेपर में क्या है कि ज्यादातर टाइप से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन आपका, 2 क्वेश्चन आपका, है ना जी, आप यहाँ पर देख सकते हो 3 क्वेश्चन आपका, 4 क्वेश्चन आपका, 5 क्वेश्चन आपका और 6 क्वेश्चन आपका। 10 में से 6 क्वेश्चन मेरे गुड्डू गुड़िया वो आपके टाइप से आए हैं। बट मैं यहाँ पर आपको सजेशन देना चाहूंगा कि आप यहाँ पर खाली टाइप लिख के मत छोड़ दीजिएगा। जी हाँ, है ना, यहाँ पर आप लोग क्या कीजिएगा कि जो पर्टिकुलर डिसीज पूछी गई है उसका इंट्रोडक्शन भी लिखिएगा, यानी कि जो बीमारी पूछी गई है उसका इंट्रोडक्शन लिख करके टाइप लिखिएगा। ये मेरा आप लोगों को सजेशन रहेगा, सभी के सभी लोगों को। गुड आफ्टरनून मेरे बच्चा, गुड आफ्टरनून। और अगर जो आप लोगों को ये 10 के 10 क्वेश्चन क्लियर हुए हो भाई, तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्मेशन दे दीजिएगा जी, जल्दी से जी चैट सेशन में कंफर्मेशन दे देंगे। ठीक है जी, क्लियर है बात मेरे गुड्डू गुड़ियाओ। चलेगा, आगे मूव करते हैं और आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमारा, कि नोट हमें लिखना किसके बेटे, हमारा जो फोलिक एसिड हमारे जो रहते हैं उनकी डिफिशियंसी डिसऑर्डर के बारे में, कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फोलिक एसिड डिफिशियंसी डिसऑर्डर। तो देखिएगा फोलिक एसिड डिफिशियंसी एक देखिए हमारी ऐसी कंडीशन है जहां पर हमारा लैक ऑफ विटामिन B9 जो हमारा है ना, हमारे बॉडी में क्या हो जाता है, विटामिन B9 की हमारे क्या बेटे जी कमी हो जाती है।
ठीक है जी। तो जिसकी वजह से हमारा क्या होता है, जो डीएनए हमारा क्या बेटे हमारा क्या है कि जो इट लीड टू हमारा इम्पेयर्ड डीएनए सिंथेसिस हमारा, और यहाँ से हमारा क्या होता है बेटे हमारा एबनॉर्मल आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। जो सिम्टम्स है वो यहाँ पर क्या होता है बेटे हमारा अनीमिया, वीकनेस, फैटिग्यू हमारे या फिर पुअर ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। तो हमारा फोलिक एसिड डिफिशियंसी बेटा जी हमारी ऐसी कंडीशन है जहां पर हमारा क्या होता है जो विटामिन B9 है हमारी बॉडी के अंदर उसकी कमी हो जाती है, जिस वजह से क्या होता है कि जो हमारा क्या जो हमारा डीएनए सिंथेसिस है उसका इंपेयरमेंट हमें देखने को मिलता है, और साथ ही साथ जो हमारी आरबीसी है रेड ब्लड सेल है उनका हमारा जो फॉर्मेशन है वो एबनॉर्मल फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। तो अगर जो हमारा फोलिक एसिड डिफिशियंसी हो रही है तो क्या है बेटे जी वो कौन सी बीमारियों को बढ़ावा देती है कि हमारा अनीमिया को, या फिर हमारी बॉडी में वीकनेस हो जाएगी, या फिर हमें फैटिग्यू आने लगेंगे, है ना, तो या फिर हमारे क्या बेटे जी जो बॉडी की ग्रोथ है, ठीक है जी, वो हमारे क्या बेटे जी बहुत ज्यादा पुअर हो जाएगी। देखिए बेटा मैं एक बात आपसे बोलना चाहूंगा, देखो बहुत ही जरूरी बात मैं आपसे बोलना चाहूंगा, जिस टाइम पर जो पढ़ाया करूं वो पढ़ लिया करो, आगे पीछे की बात मत पूछा करो, ये गलत बात है। ठीक है, जो पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ लीजिए, ठीक है ना, जो पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ लीजिए, वरना मेरे अकॉर्डिंग आपका कोर्स कंप्लीट है भाई, पहले भी आपको मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग आपके कोर्स के अंदर आपका मैंने प्री रिकॉर्डेड भी दिया है, लाइव में भी सब पढ़ाया है, आप जा करके उनसे पढ़ लीजिए। आ रही है बात समझ में भाई? तो जो पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ लिया करो, ये कब होगा ये कब होगा सब कुछ हो जाएगा, पर लेकिन जो चल रहा है उस पर तो ध्यान दे लो। अभी तुमसे 2 क्वेश्चन बायोकेमिस्ट्री का पेपर जो कर लिख करके आए उसके पूछ लूं, वो नहीं बताए जाएंगे तुमसे, आगे की तुम्हें पड़ी रहती है, प्रेजेंट में जिया करो। ठीक है, चलेगा। हमारा बेटा जी एट्रोपी के बारे में बात हुई है कि हमारे क्या बेटा जी एट्रोपी क्या होती है। तो देखिएगा एट्रोपी हमारी क्या बेटा जी हमारा जो साइज एंड जो फंक्शन होता है हमारा सेल का, कि जो हमारा क्या बेटा जी हमारा जो साइज और जो फंक्शन होते हैं सेल के, टिश्यू के या फिर ऑर्गन के, वो हमारे क्या हो जाते हैं बेटा जी हमारे क्या है कि एक तरीके से हमारा डिक्रीज हो जाते हैं, है ना, कि क्या बेटा जी हमारा छोटे हो जाते हैं, यानी कि जो साइज है उनका वो क्या बेटा जी डिक्रीज हो जाता है। तो देखिएगा क्या बोला गया कि हमारा एट्रोपी हमारा क्या बेटा जी हमारा बेसिकली ऐसे हमारा क्या बेटा जी हमारा डिसीज है जहां पर जो हमारा साइज है ना, हमारा क्या एट्रोपी हमारा क्या डिक्रीज इन साइज फंक्शन ऑफ सेल टिश्यू ऑर्गन, कि हमारा क्या बेटा जी जो सेल है, टिश्यू है, ऑर्गन है, उनके साइज में और उनके फंक्शन में क्या हो जाए बेटा जी डिक्रीजमेंट आ जाए, उनका साइज और फंक्शन क्या हो जाए डिक्रीज हो जाए, छोटे हो जाए, कम हो जाए। ठीक है जी, किस वजह से, जो हमारा क्या बेटा जो सेल ग्रोथ है और हमारा लॉस ऑफ सेल है, कि जो सेल ग्रोथ है और जो लॉस ऑफ सेल है इस कारणवश, ठीक है जी, हमारा क्या बेटा जो सेल की ग्रोथ है वो रिड्यूस हो गई है, कम हो गई है, या फिर जो सेल है उनका लॉस हो गया, हमें नुकसान हो गया है, जिस कारणवश हमें क्या देखने को मिलता है सेल टिश्यू ऑर्गन के जो स्ट्रक्चर और फंक्शन उनमें डिक्रीजमेंट देखने को मिलता है। तो यही हमारा क्या होता है बेटा हमारा एट्रोपी होता है। ठीक है जी, हमारा एसिडोसिस क्या होता है? देखिएगा एसिडोसिस की बात की जाए तो एसिडोसिस हमारी ऐसी कंडीशन है जहां पर हमारा क्या होता है बेटा जी जो ब्लड का पीएच है वो एसिड की तरफ शिफ्ट हो जाता है। ठीक है जी, अब एसिड की तरफ शिफ्ट क्यों हो जाता है? क्योंकि देखिएगा हमारी बॉडी में क्या होता है बेटा जी कि ब्लड का पीएच मेंटेन रहना चाहिए, है ना, ब्लड का पीएच हमारा क्या होता है, जो एग्जैक्ट वैल्यू की बात की जाए तो 7.38 से लेकर के 7.42 हमारा ब्लड का पीएच होता है। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि हम लोग क्या बोलते हैं ब्लड का पीएच होता है 7.4, अगर जो हम एग्जैक्ट रेशियो की बात करें हम ऐसा बोलते हैं। अब हम 7.4 के क्राइटेरिया को ही पकड़ लेते हैं। अब क्या होता है कि हमारी बॉडी में भाई देखो एसिड भी है और बेस भी है, कभी कभी क्या होता है कि एसिड की मात्रा ज्यादा हो जाती है, कभी कभी क्या होता है बेस की मात्रा ज्यादा हो जाती है, पर इसका मतलब ऐसा तो है नहीं कि एसिड की मात्रा ज्यादा हुई तो हमारी बॉडी में जो एसिड है वो एसिड कूदने लगेगा, या फिर हमारी बॉडी में बेस की मात्रा ज्यादा हुई तो ब्लड का पीएच बेस हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। हमारा ब्लड का पीएच मेंटेन रहता है 7.4 पर। अगर जो ब्लड का पीएच 7.4 से हट के 7.3, 7.2, 7.1 ऐसे हो रहा है, यानी कि एसिड की तरफ शिफ्ट हो रहा है धीरे धीरे, तो वो हमारा क्या होगा बेटा जी कंडीशन एसिडोसिस होगी, है ना, जैसे हमारा ब्लड का पीएच क्या है एसिड की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो कंडीशन हमारी क्या होगी बेटा जी एसिडोसिस होगी। वहीं पर ब्लड का पीएच अगर जो बेस की तरफ शिफ्ट हो रहा है यानी कि 7.5, 7.6, 7.7, तो हमारे कंडीशन को हम क्या बोलते हैं हमारा एल्कलोसिस बोलते हैं। अब हमारा बॉडी के अंदर, ठीक है, अगर जो एल्कलोसिस ब्लड का पीएच बेस की तरफ बढ़ रहा है यानी कि एल्कलोसिस हो रहा है,
इस कंडीशन में क्या होता है बेटा जी, हमारा HCO3 नेगेटिव आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, जिसको हम बाइकार्बोनेट आयंस भी बोलते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि हमारे H पॉजिटिव आयन ज्यादा मात्रा में रिलीज होते हैं, इसके बढ़े हुए मात्रा को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं, और पीएच हमारा वापस से जितना है उतना ही रखने में मदद करते हैं। वहीं पर अगर जो ब्लड का पीएच हमारा एसिड की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि एसिडोसिस वाली कंडीशन हो रही है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि H पॉजिटिव आयन बढ़ गया तो हमारे बाइकार्बोनेट आयन का कंसंट्रेशन बढ़ता है, ये पीएच को एसिड की तरफ शिफ्ट होने से रोकते हैं, और ये क्या बेटा जी हमारा बेसिकली हमारा इस तरीके से ब्लड का पीएच मेंटेन होता है। अब क्या बोलेगा, एसिडोसिस से हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो एसिडोसिस हमारी ऐसी कंडीशन है जहां पर हमारा क्या होता है, जो पीएच है ब्लड का वो डिक्रीज हो जाता है, ब्लो हमारा क्या बढ़िया, ब्लो नॉर्मल ड्यू टू एक्सिस एसिड और लॉस ऑफ बाइकार्बोनेट्स हमारा, कि क्या है कि एसिडोसिस हमारी एक कंडीशन है जहां पर ब्लड का पीएच क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। क्यों? कि 7.4 से फिर 7.3 हुआ, तो 7.2 7.1 है ना, एसिड को डिक्रीज हो रहा है। ठीक है जी, तो ब्लड का पीएच क्या है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है जी, जिस वजह से हमारा क्या हो रहा है बेटा जी, हमारा जो ब्लड का पीएच है वो क्या नीचे की तरफ आ रहा है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर हमारा, ये किस कारणवश हो रहा है, या तो हमारा जो एसिड है वो एक्सिस हो गया, यानी कि H पॉजिटिव आयन ज्यादा हो गए, या फिर जो हमारे HCO3 नेगेटिव आयन है ये हमारे क्या हो गया बेटा जी, लॉस हो गया, यानी कि डिक्रीज हो गया। ठीक है जी, तो यही हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा एसिडोसिस होता है। ओके, चलेगा। हमारा बेटा जी हमारा जो एंजाइना रहता है उसकी पैथोफिजियोलॉजी के बारे में बात होगी, व्हाट इज द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एंजाइना। तो देखिएगा, एंजाइना की पैथोफिजियोलॉजी के बारे में बात की जाए, एंजाइना अकर्स व्हेन द हार्ट मसल रिसीव हमारा बेटा जी इनएडिक्वेट ऑक्सीजन। हमारा कि एंजाइना कब हमारी होती है, एंजाइना की कंडीशन होती है कि जो हमारा हार्ट है ना, कि जो हमारे हार्ट की मसल्स है वो क्या कर रही है, इनएडिक्वेट अमाउंट में हमारा ऑक्सीजन को रिसीव कर रही है। ठीक है जी, अब ये क्यों हो रहा है, क्योंकि कि जो हमारा ब्लड है ना, रिड्यूस ब्लड सप्लाई थ्रू द हमारा बेटा जी कोरोनरी आर्टरी, कि कोरोनरी आर्टरी के थ्रू जो ब्लड की सप्लाई है वो रिड्यूस हो गई है, जिस कारणवश जो हार्ट के मसल है उनको ऑक्सीजन हमारे क्या बेटा जी, हमारा इनएडिक्वेट कंडीशन में देखने को मिल रहा है। तो दिस कॉजेज चेस्ट पेन, जिस कारणवश क्या होता है बेटा, चेस्ट पेन होता है, हमें क्या है, डिस्कम्फर्ट अजीब सा लगने लगता है बेटा जी, स्पेशली कब बेटा जी, जब फिजिकल एक्टिविटी और स्ट्रेस हमारा, कि जब हम लोग कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं या फिर जब बॉडी हमारी ज्यादा स्ट्रेस ले लेती है, टेंशन ले लेती है, उस कंडीशन में हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा स्पेशली हमारा चेस्ट पेन, डिस्कम्फर्ट, इस सब चीजों की कंडीशन हमें देखने को मिलती है। तो यही हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा एंजाइना हमारा होता है। क्लियर है जी बात बेटा जी, यस और नो, राइट डाउन इन चेस्ट सेशन। अस्थमा के बारे में बात करते हैं। देखिए, अस्थमा यानी कि जो हमारा क्या हमारा क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिसीज है हमारी। ठीक है जी, अस्थमा हमारे क्या हमारा क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिसीज है हमारी, है ना, ऑफ एयरवे कैरेक्टराइज्ड बाय ब्रोंको कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पर हमारा क्या है कि जो हमारा क्या ब्रोंको कॉन्ट्रैक्शन हमें देखने को मिलता है, कि जो हमारे यहाँ पर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं जो हमारे ब्रोंकाइस है। अब कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो क्या होंगे, सांस लेने में दिक्कत होगी। तो जैसे आपने देखा होगा जिनको अस्थमा अटैक आता है वो कैसे करते हैं, तो उनको क्या दिया जाता है, अस्थमा पंप दिया जाता है। तो अस्थमा पंप क्या करता है, जो अस्थमेटिक, जो हमारी एंटी हमारा अस्थमेटिक ड्रग होती है वो क्या करती है, इंस्टेंट हमें रिलीफ प्रोवाइड कराने का काम करती है। यहाँ पर हमारे बेटे हमारा क्या है, वेजिंग हमें देखने को मिलती है, कफ खांसी टाइप देखने को मिलती है, और ब्रीथिंग में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है इन द केस ऑफ अस्थमा। अगर हम लोग डायबिटीज के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें, तो डायबिटीज हमारा टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस होता है, टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस होता है बेटे हमारा। ठीक है जी, हमारा गैस्ट्रोटेशनल हमारा क्या बेटे डायबिटीज हमारा रहता है, और हमारा क्या बेटे हमारा हमारा सेकेंडरी डायबिटीज हमारा रहता है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप है बेटे हमारे किसके क्लासिफिकेशन है डायबिटीज के। अगर हम लोग बात करें बेटे जो हमारा इथियोलॉजी ऑफ हमारा बेटे हमारा जो सिफेलिस होता है उसकी इथियोलॉजी क्या होती है, देखिएगा सिफेलिस हमारा कोज होता है किसके बेटे, बैक्टीरियम हमारा जो हमारा क्या बेटे हमारा जो बैक्टीरिया होते हैं, यानी कि बैक्टीरियम हमारा जो रहते हैं, पाल्मेडम हमारा, उनके द्वारा हमारे कोज होता है, और ये मेनली हमारा ट्रांसमिट होता है कब बेटे, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के बाद में। यानी कि देखिए अगर जो आप लोग देखोगे तो आपका सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज आपका है ना, जो आप लोग एसटीडी पढ़ते हो, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज आपका, तो 5th यूनिट में आप जब पढ़ते हो तो सिफेलिस वहीं पर ही आपका आता है। तो हमारे यहाँ पर क्या होता है कि सिफेलिस हमारा कोज होता है बैक्टीरिया हमारा बेटे जो हमारा जो ट्री ट्रीपोनियम जो हमारा बेटे जी हमारा पैलिडियम हमारा जो बैक्टीरियम है उसके द्वारा हमारा एक कोज होता है। और साथ ही ये कब होता है बेटे जी हमारा, जब हम लोग क्या है सेक्सुअली कॉन्टेक्ट में आते हैं किसी के,
ठीक है जी। यानी कि क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि सेक्सुअली कांटेक्ट में आने के बाद में जैसे किसी आपके पार्टनर को सिफेलिस है, भगवान ना करे ये सब बीमारियां हो किसी को, ठीक है जी। अगर जो हम लोग बात करें बेटा जी हमारा कि अगर जो किसी को सेक्सुअल डिसीज है तो उस कंडीशन में क्या होता है, ठीक है जी, है ना जी, उस कंडीशन में क्या होता है बेटा जी हमारा, एक सेकंड, ठीक है जी। बेसिक मतलब एक तरीके से बेटा आपका ये रहता है कि जैसे वो करते हैं ना, जैसे आप भागे, भागने के बाद में आपको कैसे सांस आते हैं, अभी जैसे आप नॉर्मल बैठे हो तो आप सांस ले रहे हो तो किसी को पता लग रहा है कि कोई आवाज हो रही है क्या, बट जब आप बहुत तेज तेज है ना, जब आप भागे, भाग करके आप रुके तो कैसे करते हो, ऐसे जब आप सांस लेते हो तो क्या है, आवाज होती है ना, तो उसी को हम बोलते हैं, ठीक है बेटा। मोर देन सफिशियंट है ये सब आंसर आपके, ठीक है जी, है ना। अब देखो आप उसमें बढ़ा चढ़ा करके क्या लिखोगे, लिखना चाहो लिख सकते हो, अगर जो पता है तो आप लिख सकते हो, पर उसका मतलब क्या है ना। तो हम लोग क्या कर रहे थे, हमारा सिफेलिस का देखिए कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल किसी का पार्टनर क्या है कि उनको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज और वो उनका पार्टनर अपने पार्टनर के कांटेक्ट में आ रहा है तो वो डिसीज उनको भी ट्रांसमिट हो जाएगी, ठीक है जी, ठीक है। नहीं नहीं ऐसे कैसे बेटा जी, ठीक है। अब देखिएगा हमारा ऑर्गेनिज्म कोजिंग हमारा लेप्रोसी की कौन कौन से हमारे ऑर्गेनिज्म है जो हमारा लेप्रोसी कोज करते हैं बेटे जी, तो लेप्रोसी हमारा कोज होता है किसके द्वारा बेटे, हमारा माइको हमारा बैक्टीरियम हमारा लेप्रिया के द्वारा, ठीक है जी। अब देखो मैं यहाँ पर एक और बात आप लोगों को बता देता हूँ, देखिए ये जो कॉन्सेप्ट रूमर चल रहा है मैं आप लोगों को अंदर की बात बता देता हूँ। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कॉपी भरने से पास होते हैं, कॉपी भरने से पास होते हैं, तो उन सबके मुंह पर एक चांटा लगने वाला है। कैसे चार्टर लगने वाला है, अगले 1 डेढ़ साल में ही यूनिवर्सिटी क्या कर रही है कि आपकी कॉपी 32 पेज से 24 पेज की करने वाली है। जो आपकी नंबर ऑफ पेजेस है कॉपी के वो 32 से 24 करने वाली। तो अब आप खुद बताइएगा कि यूनिवर्सिटी को अगर जो कॉपी भरवानी ही है आपसे तो यूनिवर्सिटी कॉपी के पेज घटाती क्यों, बढ़ाती, सोच करके देखिएगा बेटा जी आप खुद ही। तो कॉपी भरने से पास नहीं होते हैं, सही लिखा हो, सही लिखा हो तो फिर आप चाहे 60 पेज लिख दो उसमें भी दिक्कत नहीं, पर आप क्या लिख रहे हो ये आपको ही नहीं पता है। मैं हर सेशन में लगभग लगभग 40 से 50 बच्चों की कॉपी रीचेकिंग के लिए जो अप्लाई करते हैं उनकी कॉपीज मेरे पास में आती है, उन्हें एवरेज में बात कर रहा हूं, उनमें से मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि 2 या 3 ही कॉपी ऐसी निकलती है कि जिनको मैं बोलता हूँ बेटा तुम पास हो जाओगे, अदरवाइज मैं मैक्सिमम बच्चों को यही सजेस्ट करता हूँ बेटा बैक का फॉर्म भर लीजिए, क्योंकि उनकी कॉपी में क्या लिखा है मुझे भी नहीं समझ में आता है, तो उनको मैं क्यों सजेशन दूं बेटा बैक के लिए अप्लाई कर लीजिए, सॉरी रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर लीजिए। तो ये चीज होती है बेटा, ठीक है चलेगा। होम्योस्टेसिस क्या होता है, देखिए होम्योस्टेसिस को मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि हमारी बॉडी क्या है कि अपना आप को अपना नॉर्मल स्टेज में रख रही है। नॉर्मल स्टेज में कैसे रख रही है भाई, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने भागने का एग्जांपल लिया था, आप बहुत तेज भागे, अब भाग करके आप रुके, तुरंत के तुरंत मैंने क्या किया, आपका ब्लड प्रेशर नापा, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ मिला, मैंने आपकी हार्ट बीट नापी, आपकी हार्ट बीट भी बढ़ी हुई मिली, है ना जी। आपको आप ऐसे हाफ रहे हो, बहुत तेज तेज सांस ले रहे हो तो मुझे लग रहा है कि आपको सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, तो क्या उस कंडीशन में मैं आपको कि सांस लेने में समस्या हो रही है इस वजह से मुंह से तेज तेज सांस ले रहा है ना, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, हार्ट रेट बढ़ी हुई है, तो क्या मैं उस स्थिति में आपको ऐसी सब दवा दूंगा कि जो आपका सांस नॉर्मल कर दे, आपका ब्लड प्रेशर को लो कर दे, आपके हार्ट रेट को नॉर्मल कर दे, नहीं। वो भरा हुआ है, हमारी बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट खुद से उसको मेंटेन करेगा, बस हम लोग क्या करना है, रेस्ट करना है, होता है ऐसा। तो यानी कि हमारी बॉडी को कोई एक्सटर्नल सोर्स की आवश्यकता नहीं पड़ रही है अपना इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करने के लिए। तो देखिएगा हमारा होम्योस्टेसिस इज द प्रोसेस बाय विच द बॉडी मेंटेन अ स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट हमारा डेस्पेट एक्सटर्नल चेंजेस, कि कब बाहरी जो चेंज हो रहे हैं कि बाहर टेम्परेचर तेज हो रहा है, हल्का हो रहा है, इन सब कारणों के वजह से जो बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट है उसमें कोई चेंज ना आए, इंटरनल एनवायरनमेंट अपना स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखे, यही हमारा क्या होता है बेटा जी, होम्योस्टेसिस होता है। इलेक्ट्रोलाइट इनबैलेंस को हमें डिफाइन करना है, देखिएगा हमारी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं,
हमारी हड्डियों को मजबूत करना हो, दांतों को मजबूत करना हो, उनको प्रोटेक्ट करना हो, चाहे हमारी बॉडी में वाटर लेवल को मेंटेन करना हो, बहुत अलग अलग तरीके से हमारी बॉडी के अंदर हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइट्स कुछ ऐसे होते हैं जो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम लोग इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। कुछ इलेक्ट्रोलाइट ऐसे होते हैं जो सेल के बाहर प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम लोग एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। तो देखिएगा, इलेक्ट्रोलाइट इनबैलेंस हमारी एक ऐसी कंडीशन है जहां पर हमारा जो हमारा इन विच द लेवल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम बिकम टू हाई और टू लो इन द बॉडी। अब देखो, इनबैलेंस, इनबैलेंस शब्द बेटा जी क्या है? देखिए यहां पर क्या है, इलेक्ट्रोलाइट डिफिशियंसी लिखा होता, यानी कि हमें ये पर्टिकुलरली बता दिया गया है कि इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो गई है। इलेक्ट्रोलाइट हमारे क्या बेटे, हमारे क्या बेटे जी, हमारे स्टिमुलेट हो गए, यानी कि मतलब क्या है कि इलेक्ट्रोलाइट हमारे बढ़ गए। पर इलेक्ट्रोलाइट इनबैलेंस का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोलाइट इनबैलेंस का मतलब है कि इलेक्ट्रोलाइट या तो बढ़े हुए हो सकते हैं या फिर घटे हुए हो सकते हैं, यानी कि वो नॉर्मल लेवल से या तो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं या फिर बहुत ज्यादा घट गए। अब इलेक्ट्रोलाइट्स हमारी बॉडी में लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, हमारा फोस्फोरस, हमारा है ना, ये सब के सब हमारे अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, है ना। अब आप मुझे बताइएगा कि सोडियम और पोटेशियम में से इंट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है और एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है? राइट डाउन इन चैट सेशन फटाक से बेटा जी। तब तक के लिए हम एक बार पानी पी लेते हैं, है ना जी, एक बार हम पानी पी लेते हैं भाई। पानी भी पी रहा हूं ना तो ऐसे लग रहा है कि यहाँ पर कोई सुई चुभा रहा है। बोल भी रहा हूं ना तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई बहुत तेज तेज जैसे ऐसे चिन 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 सुई कर रहा है। जैसे जब मैंने टैटू बनवाया था ना, तो क्या है कि जो उस टाइम पर जैसे एक एक सुई ऐसे चुभ रही थी, तो बोलता भी ना तो इस तरीके से चुभन हो रही है गले में, बहुत बुरे वाली। तो आप लोगों को भी आवाज आ रही होगी, मेरा स्पीकर फटा फटा सा आ रहा होगा। ठीक है जी, चलिए। देखिएगा, सोडियम हमारा क्या होता है बेटा जी? सोडियम हमारा होता है एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट, और पोटेशियम हमारा होता है इंट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, पहले सेमेस्टर में ही आप लोग पढ़ के आए हैं, सब भूल गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए, यहां तक के क्वेश्चन क्लियर हुए बेटा जी? तो चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिए। हमारा एट्रोपी और हाइपरट्रोपी क्या होता है? देखिएगा, एट्रोपी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो सेल का साइज है, जो ऑर्गन का साइज है, या फिर जो सेल के फंक्शन है, ऑर्गन के फंक्शन है, टिश्यू के फंक्शन है, वो हमारे क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। ठीक है जी, किस कारणवश? या तो हमारा क्या बोलते, हमारा जो सेल है, जो सेल सब्सटेंस है, उनका हमें लॉस देखने को मिला, है ना, कि वो हमारे क्या बोलते, हमारे लॉस हो। तो एट्रोपी मतलब क्या है कि डिक्रीज इन द साइज ऑफ सेल, टिश्यू, ऑर्गन ड्यू टू लॉस ऑफ सेल सब्सटेंस। हमारे कि सेल सब्सटेंस के लॉस के कारणवश हमारे क्या हो रहा है बेटा जी, जो सेल का साइज है, टिश्यू का साइज है, ऑर्गन का साइज है, वो हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। हाइपर हमारा प्लेसिया क्या होता है बेटा जी? हमारा हाइपर प्लेसिया के बारे में बात की जाए तो हमारा जो नंबर ऑफ सेल है वो इंक्रीज हो गए, जिस कारणवश हमें क्या देखने को मिल रहा है, जो टिश्यूज है अभी जिनका साइज घट गया था एट्रोपी के केस में, हाइपरप्लेसिया के केस में हमारा क्या होता है बेटा, वहां पर जो सेल या जो टिश्यू है उनका साइज क्या है, एबनॉर्मल हो जाएगा, नहीं कि क्या हो जाएगा, एनलार्ज हो जाएगा, नहीं कि नॉर्मल साइज से बड़ा हो जाएगा। ओके जी, चलिए आगे बात करते हैं। हमारा हमारे क्या यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए हमारा एजेंट, हमारा हमारा क्या हमारा जो हमारा क्यूसेटिव हमारा जो एजेंट होता है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए, तो जो मोस्ट कॉमन हमारा बेटे हमारा जो क्यूसेटिव हमारा ऑर्गेनिज्म हमारा रहता है यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन को, हमारा क्या बेटे हमारा हमारा कोली हमारा रहता है, नहीं कि जिसको हम लोग ई कोली भी हम लोग बोलते हैं। अल्फा बीटा हमारा क्या बेटे हमारा क्या है, थैलेसीमिया हमारा क्या होता है। अल्फा बीटा थैलेसीमिया के बारे में बात करें तो अल्फा थैलेसीमिया के बारे में बात की तो हमारा क्या जेनेटिक डिसऑर्डर हमारा रहता है, जो किस कारण से होता है बेटे, हमारा जो अल्फा हमारा ग्लोबुलिन चैन होती है किसकी, हीमोग्लोबिन की, उसका प्रोडक्शन हमारा रिड्यूस हो जाए। कि जो हमारा अल्फा ग्लोबुलिन सेल होते हैं हमारे किसके बेटे, हमारे जो चैन होते हैं किसके बेटे, हमारे हीमोग्लोबिन की, उसके प्रोडक्शन है ना, जो प्रोडक्शन होता है अल्फा हमारा जो ग्लोबुलिन हमारा जो चैन होती है, ठीक है जी, किसकी, हीमोग्लोबिन की, उसका प्रोडक्शन क्या हो जाए बेटा जी, रिड्यूस हो जाए। ठीक है जी, तो हमारा क्या बेटा, हमारा जो अल्फा हमारा थैलेसीमिया है वो हमारे कैसा जेनेटिक डिसऑर्डर है, जो हमारा कोज होता है किस वजह से बेटा जी, हमारा जो अल्फा ग्लोनिक चैन है हमारा जिसकी हीमोग्लोबिन की, उसके प्रोडक्शन का रिड्यूस हो जाए।
वहीं पर बेटा हमारा बीटा थैलेसीमिया क्या होता है बेटा हमारा, तो हमारा ये भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, जो कि हमारा बेटा जो प्रोडक्शन है बीटा ग्लोबुलिन चैन की, कहां पर बेटा हीमोग्लोबिन में, वो हमारी क्या हो जाए बेटा हमारा रिड्यूस हो जाए उसका प्रोडक्शन। ठीक है जी। हमारा हेपेटाइटिस क्या होता है, टाइप ऑफ हेपेटाइटिस। अब देखो यहाँ पर देखो टाइप और हेपेटाइटिस के दोनों के बारे में पूछा गया, तो हमने दोनों चीज लिखी है। मैंने आपको बोला था कि अगर जो टाइप भी पूछा जाए तो भी डेफिनेशन लिख करके आना। तो हेपेटाइटिस का बेटा हमारा एक ऐसा इन्फ्लामेटरी, हमारा इन्फ्लामेशन ऑफ द लीवर कोज बाय इन्फेक्शन ड्रग और टॉक्सिन्स, हमारे कि हमारा हेपेटाइटिस हमारी ऐसी कंडीशन है जहां पर हमारे लीवर में इन्फ्लामेशन होता है, किस कारणवश, किसी इन्फेक्शन के कारणवश, या फिर कोई भी हमने दवा ऐसी खा ली है, या फिर कोई ऐसा टॉक्सिन सब्सटेंस बॉडी के अंदर आ गया। हेपेटाइटिस के 5 टाइप होते हैं, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस ई अपना। अगला क्वेश्चन बेटा हमारा हमारा क्या बेटा हमारा जो एजेंट और ऑफ थायराइड हमारे रहते हैं। ठीक है जी, जैसे हमारा टाइफी हमारा है ना, साल्मोनेला हमारा जो बेटा जी टाइफी है वो हमारा क्या कोज करता है, थायराइड को हमारा कोज करता है। ठीक है, सॉरी थायराइड मैं बोल रहा हूँ, टाइफाइड को हमारा कोज करता है, थायराइड मैंने बोलते हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, टाइफाइड को हमारा कोज करता है ना। हमारा हैंड फुट हमारा सिंड्रोम क्या होता है, तो देखिएगा हैंड फुट सिंड्रोम हमारा ऐसी कंडीशन है जहां पर हमारा बेटा जी रेडनेस, स्वेलिंग, हमारा पेन हमारा, फिर हमारा पीलिंग ऑफ स्किन हमारा ऑन हैंड्स जो हमारा है, एंड जो हमारा फिट है यूजुअली के द्वारा बेटा हमारा एंटी कैंसर जो ड्रग है उनके द्वारा हमारे क्या बेटा हमारा ये हैंड फुट हमारा बेटा जी सिंड्रोम हमें देखने को मिलता है। ठीक है जी। डायबिटीज क्या होता है और कौन कौन से फैक्टर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, देखिएगा डायबिटीज के मेलिटस के बारे में बात कीजिए तो हमारा एक ऐसा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जहां पर हमारा क्या होता है कि हमारा जो हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल है ना, वहां पर हमारा क्या बेटा हमारा की जो ब्लड का ग्लूकोज लेवल है वो हाई हो गया, किस वजह से, इंसुलिन के लैक ऑफ इंसुलिन की वजह से, या फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारणवश, कि इंसुलिन के रेजिस्टेंस या फिर इंसुलिन की कमी के कारणवश जो हमारा ग्लूकोज लेवल है ब्लड के अंदर बढ़ गया है। तो ये हमारा क्या बेटा हमारा डायबिटीज मेलिटस होता है, जो कि हमारा एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है। कौन कौन से फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल है डायबिटीज के लिए, जैसे कि कोई जेनेटिक फैक्टर है, जैसे कि मुझे जेनेटिकली थायराइड सॉरी डायबिटीज हो सकता है क्योंकि मेरे पापा को भी था, मेरे दादाजी को भी था और मेरे परदादाजी को भी था। ओबेसिटी के कारणवश हो सकता है बेटा हमारा फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा ना होने की वजह से भी डायबिटीज हो सकता है, या फिर आप अनहेल्दी डाइट खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे पी रहे हैं, अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं दे रहे तो भी डायबिटीज हो सकता है। और स्ट्रेस या फिर हमारा बेटा हमारा एजिंग की कंडीशन में भी डायबिटीज देखने को मिल सकता है। हमारा स्ट्रोक क्या होता है बेटा हमारा, स्ट्रोक ऐसी कंडीशन है जहां पर बेटा हमारा इंटरप्रिटेशन हमें देखने को मिलता है, जो ब्लड सप्लाई होते हैं किसके बेटे ब्रेन के अंदर, जो क्या लीड करता है बेटे जो ब्रेन सेल है उसको डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है, जिस वजह से हमारे क्या बेटे स्ट्रोक की कंडीशन हमें देखने को मिलती है। सेल इंजरी और हमारा बेटे एडेप्टेशन क्या होता है, सेल इंजरी हमारा यानी कि जो हमारे क्या जो डैमेज सेल है ना जी, डैमेज टू सेल हमारा, कि जो हमारी जो सेल है वो डैमेज हो गई किस वजह से, हमारा फिजिकल केमिकल या फिर बायोलॉजिकल एजेंट्स के कारणवश, तो ये हमारा क्या होता है सेल इंजरी हो जाता है। सेल हमारा हमारा क्या हमारा एडेप्टेशन क्या होता है कि हमारा जो सेल स्ट्रक्चर है या फिर फंक्शन है उसमें चेंजेस कर दिए जाए, ताकि जो उसका रिस्पॉन्स है किसको, स्ट्रेस को लेकर के या फिर इंजरी को लेकर के, है ना, जो हमारा क्या उसको उन सब चीजों को क्या कर सके, मेंटेन कर सके। ठीक है जी, चलेगा। लास्ट हमारा क्वेश्चन बेटा हमारा जो हमारा क्या है एसिडोसिस और एल्कलोसिस क्या होता है। एसिडोसिस हमारी ऐसी कंडीशन है जहां पर जो ब्लड का पीएच है वो नॉर्मल लेवल से डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाए, यानी कि एसिड की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाए। एल्कलोसिस हमारी ऐसी कंडीशन है जहां पर जो ब्लड का पीएच है वो नॉर्मल लेवल से इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाए, यानी कि बेस की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाए, है ना जी। देखिएगा शुगर इंटेक से बोला जाता है कि डायबिटीज होता है, बट अगर जो बेटा जी शुगर इंटेक से डायबिटीज होता तो दुनिया दुनिया खाती है, शुगर तो दुनिया खाती है ना, तो फिर सभी को होना चाहिए था। शुगर इंटेक फिर रिड्यूस करना पड़ता, ये कारण है ना, शुगर इंटेक रिड्यूस करना पड़ता है। अब देखो हमारे हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग केमिकल खा रहे हैं, हम चीनी खा रहे हैं, केमिकल खा रहे हैं। देखो हमारे तो घर का अब जो जेगरी आपने सुना होगा, जेगरी जिसको गुड़ बोलते हैं, हमारी तो खुद की फैक्ट्री है, मतलब कि हमारा खुद का कोल्लू है। और 1980 या 1985 के लगभग से, या फिर उससे 1975 या 1980 से है, नहीं नहीं इतना भी पुराना नहीं है शायद, पर इतना भी पुराना है शायद, 1990 पकड़ लो, उस टाइम से है। अब हम लोगों को तो पता है कि गुड़ कैसे बनता है, गुड़ को लोग बोल देते हैं आजकल की अनहाइजीन है, बट द थिंग वाज दैट कि गुड़ में होता क्या है, गन्ना खरीदा गया, गन्ना कोल्हू में रेला गया,
उसमें से जूस निकला, गन्ने का रस निकला, उसको पकाया गया और उसको जमाया गया, वो गुड़ बन गया। सिंगल कहीं पर भी उसमें केमिकल नहीं डला। लोग बाग बोलते हैं कि एक उसमें डलती है जिसको सुकलाई बोलते हैं, जिसको जंगली फल भी बोलते हैं, वो खेतों में होती है, उसको क्या है ऐसे पीस करके पानी में डाला जाता है ना। वो पेड़ आता है, उसकी जो तना होता है उसको पीटा जाता है हथौड़े से, फिर उसको पानी में डाल देते हैं। अब पानी में डालने के बाद में क्या होता है कि उसके उसका 1-2 कप जब रस पक रहा है उसमें डाला जाता है। अब उसको लोग क्या बोलते हैं, देखो ये डाल दिया केमिकल, देखो कि बोलने वाले कुछ भी बोलते, पर वो होता क्या है कि वो क्या है कि वो जंगली पेड़ उसको बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। वैसे हमारे यहाँ उसको हमारे क्या यहाँ पर उसको क्या बोलते हैं, सुकलाई बोलते हैं। तो उसको डालते हैं। वो क्यों 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 डालते हैं, क्योंकि जो गन्ने के रस में जो इम्प्योरिटीज हैं वो उसको बाहर निकाल देता है ना, है ना जी। वो हमारा क्या है कि उसको क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है। जो गन्ने के रस में जो इम्प्योरिटीज होती है, काला काला ऊपर आ जाता है, फिर उसको छन्नी से छान करके बाहर निकाल लेते हैं, है ना। वो लोहे का छन्ना जो रहता है, तो उसको इम्प्योर बोल देते हैं ये के लोग। पर अगर जो मैं बात करूं तो जो गुड़ है वो बिल्कुल प्योरिटी से बन रहा है ना भाई। मिलावट करने वाले तो हर जगह मिलावट कर रहे हैं, पर हमारे यहाँ तो बिल्कुल प्योरिटी से बनता है, चलिएगा। अब दूसरी चीज होती है खांड। जो गुड़ होता है वो तो सॉलिड होता है, खांड क्या होती है, पाउडर फॉर्म में रहती है। जैसे आपने देखा होगा ना कि चीनी को पीस देते हैं, जिसको बूरा बोलते हैं, है ना। ऐसे खांड होती है, ठीक है। वो हल्की सी येलोइश सी रहती है, ठीक है। तो आप अगर जो अपने घर पर मतलब कि चीनी को स्किप करना चाहते हो तो खांड खाना शुरू कीजिए। अगर जो आप मीठा खाने वाले हो तो आप खांड खाइएगा, क्योंकि कि चीनी एक तरीके से जहर है। हम स्लो पॉइजन डाल रहे हैं अपनी बॉडी में। मैं यहाँ पर ये नहीं बोल रहा हूं कि भैया आप तो गलत, नहीं, ये फैक्ट है। अब आप खुद सोचिएगा कि जिस गन्ने के रस का कलर पकने के बाद में येलो हो जाता है, उससे इतने व्हाइट कलर की चीनी कैसे बन सकती है। शक्कर अलग है बेटा जी, शक्कर अलग चीज है, वो गुड़ को पीस करके बनाते हैं शक्कर। एक होता खांड, होता है खांड। शक्कर का टेस्ट आपको गुड़ जैसा लगेगा, खांड का टेस्ट आपको चीनी जैसा लगेगा। पर खांड क्या है बेटा जी आपका, हमारे यहाँ पर बोलते हैं उसको बिल्कुल देसी, बिल्कुल ऐसे समझिएगा वो चीज। शक्कर भी देसी है, पर वो टेस्ट गुड़ वाला देगी आपको। अगर जो किसी को गुड़ का टेस्ट पसंद नहीं है तो वो खांड, यानी कि अगर जिसको चीनी पसंद है तो वो खांड खा सकता है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, तो हम लोग स्लो पॉइजन डाल रहे हैं अपनी बॉडी के अंदर, ठीक है। और मेरा मानना तो ये भी है कि भाई आप अगर जो, जैसे मैं देखो, मैं मीठे के बगैर मैं नहीं रह सकता हूँ, मैं मीठा बहुत खाता हूँ, ठीक है। मैं दूध में भी मीठा डाल के पीता हूँ, तो मुझे तो मीठा चाहिए भाई, है ना। तो मैं तो मीठा के साथ में ही खाना खाता हूँ, मेरे को उसके बगैर खाना नहीं चलता। तो ये चीज है, तो भाई होता ना। देखिए बेटा, डायबिटीज वाले को लिए तो फिर तो हर चीज ही लगभग अनसेफ ही रहती है, अगर जो देखा जाए तो। फिर तो उनको फ्रूट्स में भी बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है ना। तो प्योरिटी की बात है, जो चीज प्योर है वो अच्छी है, वरना शुगर तो आजकल आप जो कंपनीज के आते हैं उनको एक बार फ्रिज में रख के देखिएगा। अरे वो तो अलग ही टेस्ट है भाई, वो तो अलग ही टेस्ट है ना। तो वो चीज है, तो वो तो गांव वाली याद आ जाती है फिर, ठीक है जी। तो ये मेरे गुड्डू गुड़िया आप लोगों के 30 क्वेश्चन थे, 2 मार्क्स वाले। आप लोगों को क्लियर हुए तो चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा भाई। एंड मैं अगर जो इस क्लास में थोड़ा सा आपको इंटरेस्टिंग वे से ना पढ़ा पाया उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ। तो क्योंकि मतलब कि हेल्थ मेरे साथ में नहीं दे रही है, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ फिर भी। एंड आप लोग अपनी प्रिपरेशन करते रहिएगा। बाकी ये पीडीएफ मैं तुरंत आपके लेक्चर की साइड में अपलोड करा रहा हूँ, तो आप लोग इसको देख लीजिए। शाम को 7:15 पर आपके महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ओके, कल मतलब कि आज शाम को 7:15 पर आपको आपके पैथोफिजियोलॉजी के महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो उनको आप लोग देख लीजिए, ठीक है बेटा जी। चलिए, तो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल बेटा जी। तो मिलते हैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में।
ओके जी, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच जी।